तो क्या भाई साहब, याद आ रही है क्या घर पे? हैं मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बात है, बताइए। याद तो आएगी भाई। भाई साहब शादी हो रही तो याद तो आएगी। तो मेरा दिल बैठ गया यार, हमारे पोस्ट ऑफिस को तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस पे सिर्फ एक लेटर बॉक्स ही टंगा हुआ है और बाकी इसमें ताला चाबी कुछ नहीं है। सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत में कर रहा हूँ रात में 1:30 बजे। और पता है इस समय क्या सीन है? सीन कुछ ऐसा है कि 2-2:30 बजे समथिंग से मेरा ट्रेन है। मैं वापस उत्तराखंड जा रहा हूँ फाइनली 10 दिन की छुट्टी के बाद, और फिर लखनऊ से मैं ट्रेन चेंज करूँगा। तो चलिए, निकलने का समय होता है। तो बाबा के नाम के साथ अब मैं अपने घर से बाहर निकलूँगा और मुझे स्टेशन पे ड्रॉप करने जाएंगे मेरे बड़े भाई साहब और मेरे 5-6 मित्र। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर Have your attention please. Train number 1520 Barauni Lucknow Express from Barauni Junction to Lucknow Junction via Gorakhpur Junction, Konda Junction is arriving shortly on platform number 3. Thank you. राम और भरत मिलाप अभी कर लो। रो मत रो मत। बाय बाय। तो 2 दिन के सफ़र के बाद अब फाइनली समय आ गया है कि हम ट्रेन को विदा करें और पहुँचे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। तो मित्रों, सीन कुछ ऐसा है कि कठिन परिश्रम और तपस्या के बाद फाइनली हम लौट के अपने कमरे में इस कमरे में आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये है मेरा बेड, और यहाँ पे मैं पढ़ाई लिखाई का अपना जो भी व्यवस्था है मैंने कर रखा है। और रास्ते में आने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, तरह तरह की बसें चेंज करनी, टैक्सी चेंज करनी। और जब मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में पहुँचा तो मेरा दिल बैठ गया यार, हमारे पोस्ट ऑफिस को तोड़ दिया गया है। और बात करें अगर बाहर की, तो बाहर मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद वापस आया हूँ। तो कुछ ऐसा है नज़ारा हमारे कमरे के बाहर का, और बढ़िया सा धूप अभी निकला हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हरियाली थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई है। ये तो अंदर की बातें हैं, और बाकी आपको ले चलते एक बार अपने पोस्ट ऑफिस को दिखाते हैं कि मेरे पोस्ट ऑफिस का हाल क्या हो रखा है। मैं उस समय, चूँकि मेरे हाथ में बहुत सारे लगेज थे, तो मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब मैं आपको लेके अपने पोस्ट ऑफिस की तरफ चलता हूँ। तो चलिए आप भी हमारे साथ। ये देखिए अभी फ़िलहाल का क्या सीन है, मतलब जितने भी धौंतरी हमारे गांव में, ये है हमारा पोस्ट ऑफिस का हाल। पूरी तरह से टूट के बिखर गया है। सिर्फ यहाँ पे आपको एक लेटर बॉक्स दिखाई देगा, और इधर चारों तरफ टूट फूट की स्थिति मची हुई है। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस पे सिर्फ एक लेटर बॉक्स ही टंगा हुआ है और बाकी इसमें ताला चाबी कुछ नहीं है। और इधर से अगर बात करें तो पहले यहाँ पे एक दुकान हुआ करती थी जिसको तोड़ दिया गया है। और ये रहा हमारा पोस्ट ऑफिस, खाली पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे पहले यहाँ पे हमारा टेबल और कुर्सी हुआ करता था, लेकिन आजकल सारी चीज़ों को हटा दिया गया है और पोस्ट ऑफिस कहीं और शिफ्ट हो गया है। और अब क्या ही बताएं, बहुत यादें जुड़ी हैं इस दरवाजे से, इस कमरे से। क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो मैं यहीं पे टेबल कुर्सी लगा के मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। यहीं भी हमारा मैंने चार्ज लिया था, और यहीं से मैं अपना सारा काम करता था। लेकिन अभी पूरा सूना सूना पड़ा है। सिर्फ यहाँ पे एक आपको ट्यूबलाइट दिखेगा और ये एक छोटा सा पुराना पेंटिंग दिखेगा, और कुछ नहीं है। बाकी ये देखिए, ये भी हमारा पोस्ट ऑफिस का ही प्रॉपर्टी है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है। आप देख सकते हैं बुरा हाल है भाई। यहाँ पे दीवार लगा दिया गया है और ये देख सकते हैं पूरा टूट फूट मचा हुआ है। तो लो जी भाइयों, अभी हम निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए। जब मैं घर से आया तो देखा कि पोस्ट ऑफिस वगैरह का बुरा हाल हो रखा है। पोस्ट ऑफिस तो हमारा टूट गया है, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट का कुछ ऐसा ऑर्डर आया हुआ था कि जितने भी अतिक्रमण की भूमि पे जितनी भी अतिक्रमण किए गए लोगों के द्वारा, तो उसको हटाना है। तो उसी क्रम में हमारा जो पोस्ट ऑफिस था वो भी आया, तो उसको भी हटा दिया गया। और बाकी अब उसको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या सिस्टम होता है। अभी जैसे तैसे पहुँचे घर से, तब तक ये हाल हो गई।
तो थोड़ी बहुत समस्या भी होती है यार कि जब आप बाहर के स्टेट से आओ तो ये सब चीज़ों को एडजस्ट करने में एक बीपीएम को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और वो मुझे भी करना पड़ेगा। खैर उसको कहीं ना कहीं ज़रूर शिफ्ट करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि जो काम है वो काम हमारा नहीं रुकना चाहिए। तो फिलहाल अभी घर से आया तो फिर थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं था, तो सोचा कि क्या करें, मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि अपने घर से आप आओगे तो आपकी मन जाहिर सी बात नहीं लगेगी। फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो और दिनों की तरह हम थोड़ा सा घूमने निकल गए। और अभी मेरे जो सामने का व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ, खूबसूरत। ये देखिए, ये आपको बस्ती नज़र आएगा और ये खेतों में जो धान वगैरह है वो पक गए हैं और ये कीवी का एक बड़ा यहाँ पे खेती किया गया है। और थोड़ी दूरी से अगर आइएगा ना तो कुछ इस प्रकार दिखेगा हमारा धौंतरी। ट्रैवलिंग के बाद जब थकान हो जाता है तो कुछ इस प्रकार दिखता हूँ मैं। और ये शर्ट मेरे पे थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा, मतलब कुछ ज़्यादा, खैर छोड़िए, अपनी तारीफ। और यहाँ हमारे भाई साहब जो है पता नहीं किस गंभीर सोच में पड़े हुए हैं। क्या घर की याद आ रही है क्या? भाभी की याद तो नहीं आ रही कहीं? देखिए इतने एकांत में बैठे हुए बेचारे। अब शादीशुदा लोगों की दुख दर्द को हम कैसे समझ सकते हैं, जब हमारी शादी होगी तो खूब हम समझेंगे अपना कहानी। तो क्या भाई साहब याद आ रही है क्या घर पे? है मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बात है, बताइए। याद तो आएगी भाई। भाई साहब शादी हो रही तो याद तो आएगी। शादी हो रखी तो याद आएगी, इसीलिए मैं शादी नहीं करता। मैं जानता हूँ शादी कर लूँगा तो याद तो आएगी। हालांकि हमारी उम्र हो चुकी है, लेकिन क्या करें, कोई मेरे से शादी करने की तैयारी नहीं है यार। ये दुख दर्द कष्ट पीड़ा किसको समझाए, कोई समझने वाला तो हो। यहाँ पे इसलिए एकांतवास में आ गए हैं, बिहार छोड़ के उत्तराखंड में, वादियों में। मित्रों आजकल क्या है ना कि पहाड़ों में जब बरसात का जब समय स्टार्ट होता है तो तरह तरह का यहाँ पे आपको पानी के स्रोत वगैरह मिल जाते हैं, पहाड़ों से गिरते रहते हैं। अभी मेरे सामने एक मस्त सा स्रोत है, ये पानी है जिसको गधेड़ा बोलते हैं, तो गधेड़े से पानी आ रहा है और ये फिर नीचे चला जाएगा। हालांकि इसके पहले भी जितने भी लोगों ने मेरे वीडियो को देखा है तो उनको पता है कि मैं इस स्रोत पे एक बार और आ चुका हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे उससे बड़ा यहाँ पे अजीब सा था जगह, मतलब चलने फिरने लायक नहीं था, बड़ा मुश्किल से मैं चढ़ाई किया था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे अच्छा सा बना दिया गया है एरिया, ताकि ये पानी का जो स्रोत है यहाँ नीचे गिरे। और देखिए कितने धार में गिरा है कि पूरा पत्थर वत्थर ये टूटते हुए इसको ले आया है। तो ऐसा करते हैं ना कि एक बार जो नेचुरल सोर्स है पानी का, उस पानी को पी के और फिर उसका टेस्ट को पता करते हो। ठंडा तो बहुत है यार, और पानी तो समझिए कि जैसे मिनरल वाटर है, मिनरल वगैरह से भरा पूरा। खैर हमारे भाई साहब जो हैं वो फिर भाभी की याद में गुमसुम बैठे हैं बेचारे। चलिए थोड़ा उनका हाल खबर ले लिया जाए। क्या हो गया, याद ज़्यादा आ रही है क्या? कोई बात नहीं है, सैटरडे को फिर चले जाइएगा। चलिए थोड़ा सा आगे से घूम के आता है। और देखिए जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे एक कालू और एक झबरू दोनों मिले हैं। भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? ओ भाई चैनल सब्सक्राइब किया? कुछ नहीं बोल रहा। अगर इसने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो अगर आप लोगों को हमारे कंटेंट पसंद आते हो तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भैया थोड़ा पेट अंदर कर लीजिए। अब ठीक है, ओके अब खींचता हूँ। अब जाके लग रहे हैं हीरो। चलिए मित्रों ऐसा है कि शाम का जो समय हो रहा है लगभग 6:30 बज रहे हैं और आप यहाँ देखेंगे थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी आना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा करते हैं कि जब अंधेरा हो तो अंधेरों में पहाड़ों पे थोड़ा सा डर भी बना रहता है। कभी मैंने यहाँ पे एक बार तेंदुआ की आवाज़ मैंने इधर कभी एक बार सुन रखी है। क्या करते हैं कि सही समय रहते अपने कमरे तक पहुँच जाते हैं, जो कि यहाँ से कम लगभग 1 किलोमीटर दूर है। दिख रहा है ये वाला इलाका, ये ऊपर वाला घर, इसी के बगल में मेरा कमरा है। तो समझिए कि घूम के जाएंगे तो 1 किलोमीटर पड़ी। जल्दी से पहुँचते हैं यार। भाइयों ऐसा है कि घूम घाम के कमरे तक तो आ चुके हैं और थोड़ा सा थकान भी हो रखा है, क्योंकि ट्रैवलिंग तो समझ रहे हैं, स्थिति ख़राब हो जाती है। और इस समय जो समय हो रहा है लगभग 8:30 बज रहे हैं और अब खाने पीने का समय हो गया है। कुछ बनाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं, वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक बार जाके लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में दीजिए हमें यार बाय गाइस, टेक केयर।